नमस्कार दोस्तों रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का आपका कट ऑफ कितना जाएगा, तो ये हम डेटा जो है आपको मैं शो करने वाला हूँ। ये हमने टेलीग्राम में सर्वे कराया। ध्यान रखिएगा, ये टेलीग्राम का सर्वे है और ये सर्वे आपको मिलेगा कहाँ, वो भी मैं आपको बता दूँ। टेलीग्राम का दोस्तों सर्वे है, लगभग 31,000 लोगों ने वोट दे दिया है। ठीक है, ये यूट्यूब का सर्वे नहीं है, ये टेलीग्राम का सर्वे है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये 31,000 तो व्यूज़ भी नहीं आए हैं और इतना ज़्यादा डेटा कैसे आ गया है। ये मिलेगा कहाँ आपको, तो मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम में अगर आप जुड़े हुए हैं, ये चैनल से जुड़े हुए हैं, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, ऐसे करके बड़ा चैनल है, गुड्डी के नाम से भी है पूरा। ये चैनल है, लगभग 2,70,000 का चैनल है, पूरे टेलीग्राम में टॉप चल है। वहाँ ये मैंने सर्वे कंडक्ट कराया था जब 28 दिसंबर स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम, उसके 4-5 दिन, और अभी तक मैं डेटा पास कर रहा हूँ। तो समझ लीजिए कि लगभग 31,000 लोगों ने वोट दे दिया। तो हमारे पास अच्छा खासा डेटा है, तो इस डेटा को हम एक एक करके देखेंगे। आपको भी एक आइडिया लगेगा कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए दोस्तों, 31,000 डेटा बहुत मायने रखता है। अगर आप क्या कहते हैं, यूट्यूब में जितने भी कट ऑफ आपको बताएंगे, सिर्फ अपना एक एनालिसिस बताते हैं लोग कि 10 या 15 लोगों का रिव्यू ले लिया, 50 लोगों का रिव्यू ले लिया। यहाँ दोस्तों आपके द्वारा ही वोट दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों हमने ये 28 दिसंबर को ही हमने चीज़ लिखा हुआ था। तब देखिए चैनल में 2,35,000 मेंबर थे, आज 2,70,000 हो गया है दो महीने के अंदर अंदर। तो इसमें हमने पूछा था कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, मतलब एग्ज़ाम आने के बाद आपके कितने गलत हुए हैं, उसके बाद आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस लोगों ने कितना क्या वोट दिया है। 8% लोग 50 मार्क्स में दिए हैं, 12% 50 से 55, 10% लगभग 55 से 60% दिए हैं। ठीक है, 15% 60 से 65 लोगों ने दिया है वोट, 16% 65 से 70% लोगों ने दिया है, 14% लोग 70 से 75 दिया है, और 9% लोग 75 से 80% लोगों ने वोट दिया है। और देख ले हैं 7% लोग 80 से 85 हैं, 9% लोग 85 से ऊपर हैं। मतलब एक चीज़ अगर आपने देखा होगा, अभी तक जितने लोगों ने पेपर दिया है, तो अगर कोई कहता है कि 80 के ऊपर जाएगा, 85 के ऊपर जाएगा, तो वो पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा ही आप देखिए कि लगभग 15% लोगों ने 80 के ऊपर बताया है कि मेरे मार्क्स से 80 के ऊपर 15% है, और ये 15% आप बता रहे हैं 80 अटैम्प्ट कर रहे हैं, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन उसके गलत होंगे। श्योर है कि 5 से 6 क्वेश्चन गलत है, तो इतना तो जाएगा नहीं। ठीक है, इतना तो कट ऑफ आपका जाए नहीं। अब मैं आपको रीज़न बताना चाहता हूँ कि आपका अगर देखेंगे ना, आपका टॉप जो है ना, इसी डेटा में फ्लैक्चुएट होता रहेगा अकॉर्डिंग टू जोन। ध्यान रखिएगा, जोन बहुत बड़ा मैटर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जोन क्यों मैटर करता है। दोस्तों एक मैंने अभी हाल ही में देखा था आरआरबी मालदा का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जहाँ की 1000 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, 1000 सीटें हैं। एक अभी हमने रिसेंटली एक डेटा देखा था कि उसमें आरआरबी की तरफ बताया गया था आरटीआई में कि लगभग ये मान के चलिए कि 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल्ड किया है। ठीक है, 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल्ड किया है। तो हम अगर 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल्ड किया है, और ये चीज़ अभी रिसेंटली एक डेटा आया था, अभी न्यूज़ में भी आपने देखोगे, बहुत लोगों ने वीडियो भी बनाया होगा कि पेपर में भी आया था कि लगभग 50% लोगों ने पेपर नहीं दिया। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 1,20,000 लोगों ने पेपर दिया है, 1,20,000 लोगों ने आरआरबी मालदा में पेपर दिया है। सीट कितनी है, ध्यान रखिए, सीट कितनी है, 1000 सीट है। ठीक है, 1000 सीट है, 20 गुना लोगों को लेना है, मतलब CBT 1 में 20,000 लोगों को फॉर्म, 20,000 लोगों को लेना है, उनको 20,000 लोगों को उन लोग को लेना है। तो अब आप अनुमान लगाइए कि मतलब कि लगभग ये मान के चलिए कि मान लीजिए कि हज़ार स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि 200 लोग का मान लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा। उन 1000 स्टूडेंट में 200 लोग का सिलेक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग इस डेटा में आपका इतना जाएगा। तो ये दोस्तों एक आपको मैं डेटा दे रहा हूँ कि कुछ जोन है जहाँ आपके कट ऑफ बहुत कम जाएंगे। अब डेटा ही आप देख लीजिए, पिछली बार भी मालदा में लगभग 60 के करीबन कट ऑफ गया था, और जबकि आपको पता है सीट कितनी थी, बहुत कम थी। इस बार की सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि 50% लोग एब्सेंट हो रहे हैं। तो ये एक कट ऑफ आपका दोस्तों, ये आपका जो कट ऑफ का फ्लैक्चुएशन है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा। तो आपका जो कट ऑफ का फ्लैक्चुएशन है ना, वो इसमें बैठने वाला है।
ध्यान रखिएगा, इतने में ही आपका बैठने वाला है। डिपेंड करता है कौन सा ज़्यादा डेंजर जोन है, तो 70 भी जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 65-70 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकता है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन में 8-8 10-10 नंबर बढ़ते हैं। मैं उसके पहले का डेटा बता रहा हूँ कि 65-70 मैक्सिमम जा सकता है, मिनिमम आपके 55 से 60 तक जा सकता है, डिपेंड करके जोन में। अगर मैं बेंगलोर की बात करूँ, मालदा की बात करूँ, तो 55 से 60 भी जा सकता है, नो डाउट जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, पेपर अगर मान लीजिए आपका एवरेज जाता है। तो दोस्तों ये था कट ऑफ का इन्फॉर्मेशन डेटा जो मैं आपको दिया हूँ। मैं आपको एक बार, ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो मैं आपको एक बार वो चीज़ें दिखा देता हूँ एक बार।